नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, एक आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। यानी कि अगर आप दोनों पति पत्नी राजी हैं और आपने मुकदमेबाजी कर दी है, तो फिर आपको किसी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई हम एक साथ में नहीं रह सकते या फिर हमें कुछ करना चाहिए या फिर कोई दिक्कत है। ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको एडवाइस चाहिए तो मैं आपको इस टॉपिक पर भी एडवाइस देना चाहता हूँ। क्योंकि एक मेरे पास एक कमेंट आया था, तो मैंने पढ़ा था कि सर, मैं हर पत्नी किसी नहीं होती है और मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन पति मुझे रखना चाहता है, लेकिन हमारे बीच में केसेस हो गए हैं और उस केसेस की वजह से ही पति मुझे छोड़ रहा है, रखना नहीं चाहता है मुझे। तो अब देखिए, इन सब चीज़ों के लिए एक ऐसी परिस्थिति आपके सामने, ऐसी ना जाने कितने लोगों के सामने है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां अपने माता पिता के कहने में या गुस्से में या फिर किसी प्रकार से वो मुकदमा कर देती हैं। अब मुकदमा करने के बाद जो है, मुकदमा के सहारे वो तारीख पे तारीख चलती रहती है और जो एक दूसरे के प्रति प्रेम था उसके मद्देनजर रखते हुए एक महिला दूसरे पुरुष से इस तरीके से प्रेम करती है कि वो उसको लगता है कि मेरा परिवार खराब हो रहा है। जब उसको लगता है कि मेरा परिवार खराब हो रहा है तो वो ये सोचती है कि अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन यहीं पर जब बात उनकी दोनों किसी प्रकार से फोन पर बातचीत होनी शुरू होती है और फोन पर पति यही कहता है कि तुमने मुकदमे झूठे कर दिए, अब कैसे मैं तुम्हारे साथ में रख लूंगा। तो यहाँ पर महिला को यही सोचना है कि अगर पति कह रहा है कि इनको मुकदमे में खत्म कर दो, तो आपको खत्म कर लेने चाहिए। आपको जिद्दी नहीं बनना चाहिए। जिद आपको पति के साथ रहने की हो, ना कि मुकदमा चलाने की। अगर मुकदमों पर आप जिद दिखाओगे, मुकदमा चलाओगे और उसको नीचे दिखाओगे, तो मैं कहता हूं वो तो नीचे देखेगा देखा, साथ में आप ही नीचे देखोगे। जीवन भर आप ऐसे ही चक्कर लगाते रहोगे और अगर आपको रिलीफ मिल भी गया, मान लीजिए कोर्ट से आपको हर प्रकार से न्याय मिल भी जाता है, आपको मेंटेनेंस मिल जाता है, आप सब काम आपको मिल जाता है, तो फिर सोचकर देखिए कि आपका जिस उद्देश्य से आपने शादी की, क्या आपकी वो शादी चली? क्या आपको उस पति का प्यार मिला जिस पति के लिए आपने शादी की थी? नहीं मिला सब कुछ। बाद में अंत में क्या होता है कि बस यही होता है कि जब झगड़ा ज्यादा हो जाता है तो फिर एक समय ऐसे ही आता है कि खुद भी माता पिता और खुद भी अगर आपका मन किया, तो फिर आप सोचते हैं कि अब इसको रिश्ते को खत्म कर दिया जाए और डाइवोर्स लिया जाए। क्योंकि आदमी की और महिला की दोनों की एक बॉन्डिंग ऐसी होती है कि अगर आप दोनों के परस्पर प्रेम है तो आप एक दूसरे से मुकदमा कर भी दिए ना तो फिर भी नहीं रह पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मन में यही आएगा कि मेरी पत्नी है, वो पता ना कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, कैसे किससे बात कर रही होगी। क्योंकि ये सब चीजें मन में एक पुरुष के आते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम या लगाव करता है ना, वो हर प्रकार की ऐसी बातें सोचता है कि मेरी पत्नी कहीं किसी अन्य पुरुष के साथ में तो ना आ जाए। क्योंकि आजकल महिलाओं के अंदर थोड़ी बुद्धि कम है, ने क्या है समझ नहीं आता है कि जरा सी बात पे, जरा से झगड़े पर, माता पिता के कहने पर जो है वो मुकदमा फटाक से ठोक देती हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचती हैं कि इस झगड़े की जो छोटी सी झगड़ा है, झगड़ा है, जड़ है, उस झगड़े को आप सिर्फ और सिर्फ चार दीवारी के अंदर खत्म कर सकती है। लेकिन जब आपने मुकदमा कर दिया तो ये चार दीवारी नहीं, थाना, कोर्ट, कचहरी, हाई कोर्ट, पता ना कहाँ कहाँ तक भागेगा और कहाँ तक कि दिमाग दिमाग में जो है इन सब चीजों के प्रति प्रश्न आते जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और कुछ महिलाएं, जैसे माता पिता या कोई कोई भी आपको हो, आपको कोई बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो फैमिली है, परिवार हैं, वो पुराने बॉयफ्रेंड की वजह से भी टूट रही हैं। क्योंकि उनको जब शादी में जाते हैं तो झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो फिर उनको डिप्रेशन, टेंशन हो जाती है, तो फिर वो अपनी टेंशन और डिप्रेशन किसी अन्य पुरुष को बताती हैं कि भाई मेरे पति ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो फिर वो आपको सलाह देता है, वो आपको अपने प्रीति उसको आपको खींचता है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये जो पति है आपका वो गलत है। लेकिन आपको ये नहीं समझ रहा कि वो मीठी गोली जो आपको दे रहा है ना, उस मीठी मिठास ऐसी है वो कि आपके जीवन, पूरे जीवन को तहस नहस कर देगी और इतनी कड़वाहट डाल देगी आपके जीवन में कि कभी आप एक नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि आप इस तरीके की, कोई आपका अपना सगा या आपका कोई बॉयफ्रेंड या कोई भी है, जब आपकी पति पत्नी से झगड़ा हो गया है तो आप अपने तक ही सीमित रखें। उसको ना माँ को बताएं, ना पिता को बताएं, ना भाई को बताएं और ना किसी अन्य पुरुष को बताएं जो आपके जीवन में पुराना था या फिर है। किसी को ना बताएं। क्योंकि आपके लिए पति अनमोल है, ये सब रिश्ते कोई अनमोल नहीं है। मैं कहता हूं, आप इस रिश्ते की वजह से अगर सभी रिश्तों से बिगाड़ लोगे ना, सबसे आपकी बहुत अच्छी दुश्मनी भी हो जाएगी ना, तो एक ही आपको रिश्ता पूरा जीवन पार करा देगा, पति का, बस। लेकिन अगर आप पति से आपने बिगाड़ ली और बाकी सब लोगों से आपने बना ली ना, तो आपकी पूरी जिंदगी नरक के समान है। आप विधवा जीवन जिएंगे। आप ये समझ लीजिए, आप
हालांकि आपके प्रति बहुत ज्यादा पुरुष जो है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व भी है इस धरती पर, जो कि महिला को देखते ही जो है वो अपनी लाइन सीधी करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इस महिला को अपने झांसे में लिया जाए और इसके साथ संबंध बनाए जाए और फिर मजे लिए जाए। लेकिन वो मजे 2 मिनट के या 10 मिनट के ही होते हैं, उसके बाद वो मजे जो है आपके पूरे जीवन खराब कर देते हैं, लाइफ खराब कर देते हैं। और इसी की वजह से वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आपने 2 मिनट दिए, 10 मिनट दिए अपनी लाइफ के, क्योंकि आप डिप्रेशन में थे, टेंशन में थे, आपने उसके साथ संबंध बना लिए। अब वो संबंध 10 मिनट के लिए थे, 10 मिनट के लिए ही थे बस। अगर तुम उससे ये कहोगे कि तुम शादी कर लो, तो वो इनकार कर देगा और ये कहेगा तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या हो जाएगी। बस आप इसका समझ लीजिए। तो आपको वैसी गलती कुछ नहीं करनी। ये गलतियां जो हैं वो ऐसी होती हैं जो कि आपको खुद ब खुद नीचा दिखा देंगी, आप खुद अपनी नजरों में गिर जाओगे। तो ऐसा आपको गलत कदम नहीं उठाना है। हालांकि लड़ाई पति से लड़िए, जितना चाहे उतना लड़िए, गुस्सा होइए, नाराज होइए, सर फोड़ दीजिए, लेकिन उसी घर के भीतर, उस घर से बाहर मत निकलिए। उस घर से बाहर निकलोगे आपके लिए तो आप पे हर व्यक्ति गलत नजर ही डालेगा, और गलत नजर से ही आपको, अगर कोई आपकी मदद भी कर रहा है ना किसी प्रकार से, तो वो गलत नजर से ही, गलत इरादे से ही कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये महिला पति के साथ रहती नहीं है, तो कहीं ना कहीं आज न तो कल मेरा जो तरीका है वो कहीं ना कहीं कामयाब होगा और मुझे इसका इस्तेमाल करने को मिलेगा। तो वो आपको इस्तेमाल नहीं करवाना है, अपने पति से अलग नहीं होना है। आपके साथ में अगर ऐसे चीजें आ गई है कि मुकदमेबाजी हो गई है और पति आपको कह रहा है कि मैं आपको रखने को तैयार हूं, मुकदमा खत्म कर लो, तो मैं आपसे निवेदन करके कहता हूं, मुकदमे आज ही खत्म कर लो, बिना किसी देरी के। कुछ नहीं होगा। आप सोचो कि भाई मैं तो मुकदमा खत्म कर लूंगा तो मेरे तो हाथ कट जाएंगे, मैं आगे क्या करूंगा, क्या करूंगी मैं आगे जाके, मेरे तो फिर दोबारा मुकदमा नहीं कर पाऊंगी। अरे मुकदमा करना ही क्यों है, आगे पीछे करना ही क्यों है। जब पति साथ में रखेगा, जिस तरीके से, जितना आपको, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं भगवान की शरण में हूं और भगवान मुझे परेशानी और जितना भी मुझे दुख दे रहे हैं वो सब भगवान दे रहे हैं। एक ही व्यक्ति के पैर पकड़ लो, जीवन भर आपकी नैया तर जाएगी, और जीवन में पूरे जीवन भर आप नजर उठा के और सर उठा के जियोगे, फक्र से जियोगे, और आपके भाई, आपके पिता, आपकी माँ, सब लोग आप पे फक्र करेंगे, गर्व करेंगे कि हाँ भाई मेरी बेटी ने हर प्रकार से अपने घर संभाला है। और उस महिला ने, जिसने अपनी पति को लात मार के तलाक ले रही है, मुकदमे कर रही है, उस पर कोई नाज नहीं करता है, सभी के सभी थू थू ही करते हैं। समाज में कोई भी हो, वो 2-4 लोग आपके, जो आपके बहुत क्लोज है ना, आपके माता पिता भाई, वो तब तक ही हैं जब तक उनका कोई परिवार में नहीं है। जिस दिन उनके पोता हो जाएगा, भाभी, या फिर आपकी घर में कोई बहू बन के आ जाएगी ना, उस दिन फिर आपका भी उसमें जो अभी जो वैल्यू है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें मैं बार बार आपको इसलिए समझाता हूं कि कुछ महिलाओं की वजह से जो है वो कोर्ट भरे जा रहे हैं, ठसाठस भर गए हैं कोर्ट, इतने मुकदमे लगाए जा रहे हैं लगातार कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये चीजें आपको समझनी है कि मुझे किस तरीके से अपना घर परिवार बसाना है। अगर मेरी शादी जिस व्यक्ति के साथ में हो गई है और अब मेरा जीवन में अगर दुख है, तो दुख को ही सुख में बदलने की कोशिश करिए, ना कि अलग से कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा आप सुख प्राप्त करने की कोशिश करें, वो गलत है। इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। इसके वजह से आप, हो सकता है कि अगर आप अकेले दुख नहीं ना भोग रही ना अभी, तो भविष्य में आपके साथ साथ आपके माता पिता भाई और समाज के लोग भी और रिश्तेदार भी आपके साथ दुख भोगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बुआ है, किसी के कुछ है, तो कुछ ना कुछ आपके संबंध में लगती हैं। तो आपको कल को वो व्यक्ति ये नहीं कहे कि उससे कि भाई तुम्हारी बुआ ऐसे करती है, तुम्हारी बहन ऐसे कर रही है, तुम्हारी बेटी वहां घूम रही है, पति छोड़ दिया है। तो सोच कर देखिए, कलंकित वाली बात है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपको समझना है। इस प्रकार से अगर जीवन आप चलाएंगे, तो अगर मुकदमेबाजी अगर आपके हो गई है तो खत्म करें और साथ में रहें, एक साथ रहें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपको। अगर वो इस तरीके का व्यक्ति है कि मारता है पीटता है, तो आप इस कारण ढूंढिए कि क्यों मार रहा है, क्यों पीट रहा है, क्यों दहेज मांग रहा है, सब कुछ आपके सामने चीज आ जाएंगी। तो उससे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर मुकदमेबाजी है तो उसको खत्म करने की कोशिश करिए और एक साथ रहिए, क्योंकि वही वाली बात आ गई कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।